हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज वीडियो है LSC 05 यूनिट फर्स्ट हम कर रहे थे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसे बोलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लेकिन सभी के सभी एंजाइम डाइजेशन में हेल्पफुल नहीं होते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है? दीज enzymes get break down the large food molecules into smaller one. लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो इजीली सॉल्युबल हो जाएं, तो ऐसे यूनिट बनाने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्पफुल होते हैं। और ये जो ब्रेक डाउन होता है ये रिएक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हम इसे डाइजेस्टिव हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोसेस और डाइजेस्टिव हाइड्रोलिसिस एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो डाइजेशन होती है उसमें वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से इसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर soluble component units. This breakdown involves the uptake of water. That is why it is known as hydrolysis. अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बहुत सारे ऐसे पाथवेज हैं, जैसे कि सभी के सभी डाइजेस्टिव एंजाइम सभी तरह के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टास्क होता है कि किस डाइजेस्टिव एंजाइम को, किस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट इजीली कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल में बात करें, एंजाइम्स दैट डिफर इन कार्बोहाइड्रेट कैन डाइजेस्ट पॉलीसैकेराइड्स ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन। जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल ओरिजिन में। जैसे कि बात करें ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो जो प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज कर सकता है। किसको? जो ह्यूमंस प्रोटीन्स होते हैं उसे इजीली हाइड्रोलिसिस उसकी हो सकती है। लेकिन यही अगर इसे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं इन द फिश, उसमें ये सेम उसका टास्क नहीं होता है। जैसे कि एन एंजाइम दैट हाइड्रोलिसिस प्रोटीन that hydrolyze proteins in human is not identical as found in fish. तो इन दोनों के केस में ये सेम नहीं है। Digestive enzyme from pancreas, those that digest proteins are secreted in an inactive form. Digestive enzyme जो pancreas से जो रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। अब ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम 3 मेजर क्लासेस में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेजेस। अब प्रोटीएजेस का नाम जो है वो प्रोटीन से पड़ा। ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं? वो प्रोटीन्स में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, प्रोटीन्स में करते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ गया प्रोटीएसिस। वेरी इजीली देखिए, यहां से प्रोटीन से इजीली नाम पड़ गया प्रोटीएसिस। प्रोटीएसिस का मतलब प्रोटीन से बना प्रोटीए, और एजिस जो होता है वो सफिक्स इसमें लगता है एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर में। अब कार्बोहाइड्रेट्स में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है उसे हाइड्रोलाइज करने के लिए यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब हाइड्रोलाइज एस्टर बॉन्ड इन फैट्स मतलब कि लिपिड्स को, जो एस्टर बॉन्ड्स होते हैं लिपिड्स में, उसे हाइड्रोलाइज करने के लिए लाइपेजेस यूज होते हैं। लिपिड से बन गया लाइपेजेस। नेक्स्ट इज प्रोटीन डाइजेशन। अब हम इसे बारी बारी सबको पढ़ेंगे। पहले प्रोटीन डाइजेशन, फिर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, उसके बाद लिपिड डाइजेशन पढ़ेंगे। जो प्रोटीन डाइजेशन होती है उसमें एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन 2 तरह से, जैसे कि एंडोपेप्टाइडेजिस और एक्सोपेप्टाइडेजिस। अब इन दोनों का काम क्या है? जो एंडो का मतलब होता है अंदर, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। अब एंडोपेप्टाइडेजिस जो डाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि इट कन्फाइंड टू अटैक इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन। एंडोपेप्टाइडेजिस में इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो अटैक होता है, सो दैट लार्ज पेप्टाइड चेन इज ब्रोकन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। सेम ऐसे ही एक्सोपेप्टाइडेजिस में होता है। दिस प्रोवाइड्स मेनी साइट्स फॉर एक्शन ऑफ एक्सोपेप्टाइडेजिस। एंडोपेप्टाइडेजिस के प्रोसेस के थ्रू ही एक्सोपेप्टाइडेजिस जो है एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन
दीज अटैक ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स एट द एंड ऑफ पेप्टाइड चेन। जो प्रोटीन में पेप्टाइड चेन होती है वो सिर्फ उसके टर्मिनल पोजीशन पे अटैक करता है और उसके बाद प्रोडक्ट में मिलता है, जैसे कि पेप्टाइड लिंकेज, जैसे कि अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है, एक्सोपेप्टाइडेजेस जो है वो प्रोटीन की जो पेप्टाइड चेन है उसके टर्मिनल पोजीशन पे अटैक करता है। एंडोपेप्टाइडेजेस जैसे कि पेप्सिनोजन बहुत सारे हैं, जैसे कि फर्स्ट इज पेप्सिनोजन। अब HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन रिलीज करता है और ये जो पेप्सिन है इट लिंक टू द अमीनो ग्रुप ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है उसके अमीनो ग्रुप के साथ ये लिंक कर जाता है पेप्सिन। लेकिन जो ट्रिप्सिनोजन है वो क्या करता है, रिलीज करता है ट्रिप्सिन, और ये जो आर्जिनिन है उसके कार्बोक्सिलिक एंड जैसे कि COOH ग्रुप है उसके साथ लिंक करता है। ऐसे ही कीमोट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन रिलीज करता है और ये कीमोट्रिप्सिन लिंक टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। पेप्सिन जो है इट लिंक टू द एरोमेटिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स के अमीनो ग्रुप के साथ लिंक करता है। ट्रिप्सिन जो है वो आर्जिनिन के COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एंड के साथ लिंक करता है, लेकिन जो कीमोट्रिप्सिन है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लिंक करता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोपेप्टाइडेजेस। ऐसे ही एक्सोपेप्टाइडेजेस है जैसे कि अमीनोपेप्टाइडेजेस। अमीनोपेप्टाइडेजेस का मतलब है अमीनो एसिड्स के साथ लिंक करना। लिंक टू टर्मिनल अमीनो एसिड विद फ्री अमीनो ग्रुप। फ्री अमीनो ग्रुप के टर्मिनल पोजीशन के साथ लिंक करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंगनीज आयन है, मैग्नीशियम आयन है, जिंक आयन है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, कार्बोक्सी का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लिंक कर जाता है। लिंक टू द टर्मिनल अमीनो एसिड विद फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डाइपेप्टाइडेज क्या है, जैसे कि मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक आयंस हैं। These bonds form the bond between pair of amino acid। डिफरेंट अमीनो एसिड्स के बीच में ये पेयरिंग अप करने के लिए, बॉन्डिंग के लिए हेल्पफुल है। अब इनके फंक्शन क्या है, ये सभी के सभी स्पेसिफिक जगह पे अटैक करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक जो बॉन्ड है वो डिपेंड करता है कि उसके साथ आसपास कौन सा केमिकल ग्रुप अटैच है। वहां पे अमीनो एसिड है, वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फ्री है या बाउंड पोजीशन पे है। इस पे डिपेंड करते हुए ये डिफरेंट स्पेसिफिक पोजीशन पे अटैक करता है। जैसे कि द इनएक्टिव फॉर्म नीड्स एक्टिवेटर्स। अब इन फॉर्म्स के लिए उसे एक्टिवेट करने के लिए क्या एक्टिवेटर्स की जरूरत पड़ती है, या फिर ऑटो कैटालिसिस प्रोसेस के थ्रू ये चेंज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं इनटू द एक्टिव फॉर्म। मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्टिवेटर्स या ऑटो कैटालिस्ट यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिनोजन। अब जो पेप्सिनोजन है वो स्टमक में सीक्रेट होता है और द स्टमक ऑल्सो सीक्रेट HCl ऑल्सो। अब ये जो HCl है ये जो स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे इसकी जो स्टमक के अंदर उसकी pH डिक्रीज कर जाती है। अब इसी के साथ इसी HCl की हेल्प से जो पेप्सिनोजन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे, अब ये क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जो स्टमक में HCl प्रेजेंट है उसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो पेप्सिन है वो उस जो अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उसे हाइड्रोलाइज करता है। किस किस के बीच में, डाई कार्बोक्सिलिक एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब इससे पता चल गया कि कौन सी स्पेसिफिक पोजीशन पे इसे अटैक करना है। तो कौन सी स्पेसिफिक पोजीशन पे अटैक करता है, जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसके बॉन्ड के ऊपर ये अटैक करता है। जैसे कि दिस इज अमीनो एसिड। अब पेप्सिन की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे ये जो सारा ग्रुप सेम रहेगा, यहाँ पे जो CH ग्रुप है उस पे ये कार्बोक्सिलिक ये जो ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा। अब कीमोट्रिप्सिन अब आ गया नया, अब और मतलब कि एंजाइम आ गया कीमोट्रिप्सिन। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइसिन बनेगा, ये जो बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब ट्रिप्सिन आएगा तो लाइसिन बनेगा। सिमिलरली दिस इज ल्यूसिन। ल्यूसिन है, इसमें ये जो अमीनो ग्रुप है ये टर्मिनल पोजीशन पे है। अमीनो पेप्टाइडेजेस क्या करेगा, इस टर्मिनल पोजीशन को चेंज कर देगा तो ग्लाइसिन बनाएगा। अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस जो है इट हेल्प्स
into the attack on the this carbon, मतलब कि ये जो बॉन्ड है, क्योंकि बताया गया है जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस है, ये बॉन्ड बिटवीन अमीनो ग्रुप एंड CO ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड लिंकेज है, मतलब बॉन्ड है उसके साथ लिंक करता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक नया ग्रुप लग जाएगा तो बनेगा टायरोसिन। तो क्या हुआ, ल्यूसिन बन गया, कन्वर्ट हो गया ग्लाइसिन में और बाद में कन्वर्ट हो गया टायरोसिन में। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से नए नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि पर्टिकुलर वहां पे स्पेसिफिक पोजीशन क्या है। ट्रिप्सिन इज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियास। ट्रिप्सिन कहां से आया, पेनक्रियास से सिक्रीट हुआ इन एन एक्टिव फॉर्म। ट्रिप्सिन एंड trypsinogen and trypsin, it activates more the trypsinogen to be converted into trypsin। अब ये क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, इट ब्रेक्स द पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड लगेगा उसे ब्रेक करेगा। अमीनो पेप्टाइडेजेस क्या करेंगे, इट रिमूव्स द टर्मिनल अमीनो एसिड, जो टर्मिनल अमीनो एसिड है उसे रिमूव कर देगा, मतलब कि अमीनो ग्रुप को फ्री कर देगा। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिमूव द टर्मिनल अमीनो एसिड पोजेसिंग फ्री COOH ग्रुप। कार्बोक्सी का मतलब क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो का मतलब क्या है, अमीनो ग्रुप्स। तो यहां से आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सी पोजीशन को रिमूव करेगा। ऐसे ही हमने पढ़ा प्रोटीन डाइजेशन, अब आ गया है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेशन है, इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन ये भी ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स दैट स्प्लिट्स पॉलीसैकेराइड इनटू डाइसैकेराइड। ग्लाइकोसाइडेसिस जो है, इट ब्रेक्स अप द डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड। मतलब कि पॉली का मतलब क्या है, पॉली से डाइसैकेराइड्स बनाएगा। ग्लाइको ग्रुप क्या है, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड्स बनाएगा, 2 यूनिट को 1 यूनिट में चेंज कर देगा। तो ये सारे के सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्लाइकोजन जो एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है, तो अमाइलेज की प्रेजेंस में वो माल्टोज में चेंज हो जाता है। अब इसे ग्लूकोज में चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, माल्टोज से बन गया माल्टेज, वेरी इजीली। ऐसे ही स्टार्च जो प्लांट्स में प्रेजेंट है, अमाइलेज के प्रेजेंस में वो बना माल्टोज। माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए कौन सा यूज हुआ एंजाइम, माल्टोज से बन गया माल्टेज। अब सेलुलोज दोनों में होता है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। तो सेलुलोज चेंज हुआ सेलोबायोज में, लेकिन कौन सा एंजाइम यूज हुआ, सेलुलोज से बन गया सेलुलेजिस। ऐसे ही सेलोबायोस से ग्लूकोज बना, तो क्या बना, सेलोबायोसिस एंजाइम यूज हुआ। तो आपको नाम जो है वो इजीली समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट यहाँ पे जो है वहां से ही इसका नाम बनता है। सेलुलेज कहाँ से अब बना, सेलुलोज से। सेलोबायोसिस कहाँ से बना, सेलोबायोस से। तो दीज आर वेरी इजीली टू लर्न। अमाइलेज सिक्रीट इन द सलाइवा, जो अमाइलेज सिक्रीट होता है हमारे सलाइवा में, एंड इन लार्ज अमाउंट्स बाय द पेनक्रियास। एंजाइम प्रोडक्शन इन सम एनिमल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एंजाइम इंडक्शन। मतलब कि जो डिफरेंट एनिमल्स में, हम में या किसी और एनिमल में एंजाइम प्रोडक्शन डिपेंड करती है उसके जेनेटिक कोडिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर माल्टेज और सुक्रेज की जो प्रोडक्शन है कहां से, बाय द इंटेस्टिनल विली, इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ इंजेस्टेड शुगर। अब क्या कम है प्रोडक्शन, माल्टेज और सुक्रेज का जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि जो शुगर का इनटेक है वो कितना है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा। इफ हाई अमाउंट ऑफ माल्टोज एंड सुक्रोज डाइट इज टेकन, अब ज्यादा अगर शुगर आप लोगे डाइट में, तो जो माल्टेज एंड सुक्रेज एंजाइम है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे विद इन द 2 to 5 days। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर लोगे उतना ही उसे डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने आप को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज लिपिड डाइजेशन। लाइपेजेस यूज होंगे, लिपिड से बन गया लाइपेजेस। A single lipase can catalyze many steps। सिंगल लाइपेज ही बहुत कॉम्प्लेक्स फैट को इजीली कैटालाइज कर सकते हैं। The vertebrate pancreas secrete an enzyme which has name lipase, but before it break down the fat, some detergent-like action is needed to emulsify the fat droplets। मतलब कि जो वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या करते हैं, जो एंजाइम लाइपेजेस बनते हैं, मतलब कि एंजाइम जो सीक्रेट होता है उसे फैट को ब्रेक डाउन करने से पहले कुछ इमल्सिफिकेशन
एक्ट जो करता है फैट ड्रॉपलेट्स को इमल्सिफाई करने से पहले, जैसे कि बाइल सॉल्ट्स फ्रॉम द लीवर, लीवर से बाइल सॉल्ट निकला, या फिर कोलेस्ट्रॉल निकला, कोलेस्ट्रॉल जो एक्ट करता है एज अ माइसल्स। ऐसे ही इमल्सिफिकेशन की तरह एक्ट करेगा लाइपेसेस। दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन एट द फैट वाटर, फैट वाटर को इमल्सिफाई करेगा। एंड इमल्सिफिकेशन ड्रॉपलेट ऑफ फैट आर फॉर्म्ड। अब इमल्सिफिकेशन उसी की हेल्प से ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। किसके बनेंगे? फैट ड्रॉपलेट्स बनेंगे। ग्लिसरॉल इज वाटर सॉल्युबल, इजीली सॉल्युबल, बट एंड इजीली एब्जॉर्ब्ड एंड मेटाबोलाइज्ड। फैट लाइक बटर, अब जो बटर जो फैट है इट इज ऑयली पार्टिकल, मतलब कि बटर लाइक है। इट एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली थ्रू द इंटेस्टिनल एपिथेलियम विदाउट हाइड्रोलिसिस। के लिए तो हाइड्रोलिसिस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एक छोटा सा टॉपिक है, अब क्योंकि क्वेश्चन अराइज होता है, वाई गट लाइनिंग्स आर नॉट डाइजेस्टेड दमसेल्व्स। गट लाइनिंग्स आर नॉट इजीली डाइजेस्टेड। क्यों? बिकॉज एनिमल्स हैव सेवरल मैकेनिज्म्स दैट प्रोटेक्ट देयर गट लाइनिंग फ्रॉम द ऑटो डाइजेशन। क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म है एनिमल्स के अंदर जिसकी वजह से गट लाइनिंग अपने आप डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, उसकी ऑटो डाइजेशन नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा उसमें क्या है? द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट सीक्रेट अ स्लाइटली एल्कलाइन म्यूकस। जो म्यूकस सीक्रेट होता है वो एल्कलाइन होता है इन द मीडियम, तो उसकी पीएच ज्यादा होती है मतलब कि वो ज्यादा एल्कलाइन होता है। एंड इट लुब्रिकेट द फूड। अब जो फूड है उसे लुब्रिकेट करता है, मतलब कि उसे इमल्सिफाई, मतलब कि उसे थोड़ा सा लिक्विफाई कर देता है ताकि वो इजीली स्वेलो कर सके, हम उसे इजीली निगल सके। एंड प्रोटेक्ट द लाइनिंग सेल फ्रॉम द कोरोसिव सिक्रीशन, ताकि जो इनर लाइनिंग है, गट लाइनिंग है, उसे वो कोरोज ना हो सके, उसकी कोरोजन ना हो सके। इसीलिए म्यूकस में ही एल्कलाइन एक म्यूकस जो है रिलीज होता है। एल्कलाइन ग्लैंड जो है उसकी वजह से जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उसमें वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से फूड जो इजीली लुब्रिकेट हो जाता है और हम उसे फूड पार्टिकल्स को इजीली निगल सकते हैं। द एंटायर लाइनिंग ऑफ गट इज रेनोवेट एवरी थर्ड डे। और जो अगर क्रोजन हो भी जाए तो वो अपने आप 5-6 दिनों में, जैसे कि ह्यूमन में 5 से दिन लगते हैं और जैसे कि रैट्स हैं उनमें 3-4 दिनों में ही ये लाइनिंग दोबारा, जो गट लाइनिंग है वो दोबारा से रेनोवेट हो जाती है। इंसेक्ट्स की बात करें उसमें फोर गट है, हिंड गट है, दीज आर लाइन बाय क्यूटिकल। Only in the midgut the epithelial cells are exposed where the most of digestion occurs. Next topic is coordination of digestion. अगर हम बात करें primitive metazoans की, that are continuous feeders. The enzyme producing cells secrete continuously सीक्रेट होते रहते हैं। लेकिन अगर प्रिमिटिव मेटाजोन के अलावा हायर एनिमल्स की बात करें, वहां पे उन्हें आपस में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की वहां पे जो प्रोसेस है वो आ जाता है। कैसे? कंट्रोल्स आर नीडेड टू रेगुलेट द रिलीज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने के लिए, एंड रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एट प्रॉपर टाइम। सबसे पहले कि बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ताकि जो फूड है इंजेशन होने के बाद वो स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद वो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से वो स्टेप टू स्टेप आगे जाता है और डिफरेंट एंजाइम की प्रेजेंस में उसकी डाइजेशन होती रहती है। मैमल्स की बात करें, मैमल्स माउथ कंट्रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वहां पे कंट्रोल करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड है जो उसे एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। एंड इंटायरली नर्वस गैस्ट्रिक सीक्रेशन जैसे कि एंड आर अंडर हार्मोनल एंड न्यूरल कंट्रोल। Intestinal secretion are slower as compared to, and they are primarily under hormonal control. कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट यहाँ पे डाइजेशन के लिए डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन होती है। एंजाइशन के बाद जो डाइजेशन है वो भी, उसके लिए भी सब स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, हार्मोन्स की बात हुई है तो एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन है। आपके सिलेबस में ये टॉपिक है छोटा सा, इसीलिए यहाँ पे हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। मेन मैमिलियन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स जैसे कि सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलसिस्टोकाइनिन जिसे CCK भी बोलते हैं, कोलसिस्टोकाइनिन। गैस्ट्रिन की बात करें, तीनों की बात करते हैं एज ए कंपैरिजन बात करें, सीक्रेटेड बाय, जो गैस्ट्रिन है वो स्टमक में सीक्रेट होता है, ये जो सेक्रेटिन है वो डोडेनम में, CCK भी डोडेनम में।
स्टिमुलस फॉर स्टिमुलेशन किसके लिए? पेप्टाइड्स बॉन्ड के लिए होती है गैस्टन की। सेक्रेटिन होती है HCl के लिए, जैसे कि एसिडिक मीडियम की बात करें, CCK अमीनो एसिड्स के लिए। रिलीज क्या करते हैं? जो CCK है वो रिलीज करता है फैटी एसिड। इफेक्ट ऑन गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इफेक्ट क्या है गैस्ट्रिक मोटिलिटी के लिए? ये स्टिमुलेशन कर सकता है या इनहिबिशन कर सकता है। गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेट करता है इस मोटिलिटी को, लेकिन ये दोनों उसके जो प्रोसेस है उसे रोकती है। गैस्ट्रिक HCl सिक्रीशन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गैस्ट्रिन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एज कंपेयर टू अदर टू। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ गैस्ट्रिन एज कंपेयर टू दीज टू केसेस। अब छोटा छोटा इसके लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं तीनों के लिए। गैस्ट्रिन सिक्रीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ HCl वॉल्यूम, मतलब कि गैस्ट्रिन का काम क्या है? HCl वॉल्यूम को कंट्रोल करना। और अगर एसिड प्रेजेंस है, इन टर्न इनहिबिशन फर्दर गैस्ट्रिन सिक्रीशन। अगर एसिड प्रेजेंट हो गया, मतलब कि एसिड की प्रेजेंस है, तो क्या होगा कि वहां पे गैस्ट्रिन सिक्रीशन बंद हो जाएगी। सेक्रेटिन क्या काम क्या है? एसिडिक कंडीशन अप्लाई करना, मतलब कि pH को लो करना। डाइजेस्टिव फैट और बाइल इनिशिएट्स द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस लो इन एंजाइम, बट दीज आर रिच इन सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स? जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। CCK क्या करेगा? इट सीक्रेट्स, ये सीक्रेट कब होता है? व्हेन पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन्स और HCl आर प्रेजेंट। डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन और HCl अनडाइजेस्टेड होते हैं या पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं, उसे डाइजेस्ट करने के लिए ये सीक्रेट होता है। इट इंड्यूसेस द फ्लो ऑफ पैनक्रियाटिक जूस रिच इन एंजाइम। अब तीनों का कुछ एक एक नंबर में कोई क्वेश्चन आ सकता है कि इसका काम बताइए, ये सीक्रेट करता है तो इसका काम क्या है। तीनों का आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। तो तीनों के यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे तीनों के फंक्शन डिस्कस किए गए हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज। व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ हैविंग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का काम है, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों इसकी प्रेजेंस जरूरी है? क्योंकि इट परमिट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ गट टू स्पेशलाइज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन। जितने भी इसमें पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, अगर वो नहीं होंगे तो इंजेशन पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद फर्दर डाइजेशन भी पॉसिबल नहीं होगी। डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, डाइजेशन किसकी हेल्प से होती है? जितने भी आज हमने पढ़े सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। What prevents the walls of digestive tract from being digested in animals? तो क्या है? वही लाइनिंग जो हमने अभी पढ़ी है, गट लाइनिंग, अ लाइनिंग ऑफ म्यूकस secreted by the globate cells, and the fact that the most digestive enzymes, especially protease, प्रोटीन के लिए जो है प्रोटीएजेस आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, एंड दीज प्रिवेंट्स द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम बीइंग द डाइजेस्टेड इन एनिमल्स। जो हमने गट लाइनिंग की बात करी है वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्वेश्चन अराइज हुआ, लेकिन आंसर वही सेम है। जो हमने टॉपिक पढ़ा वो आपको सारा का सारा इसमें डिस्कस करना है, वही आंसर सफिशिएंट होगा। तो इसके बाद अगर आपको इस वीडियो में, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स and the rest of queries in next video definitely, and keep watching this channel. Thank you.